हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 18 दिसंबर के दिन अंग्रेजी का परीक्षा देने वाले हैं, क्लास 8 का विद्यार्थी त्रैमासिक परीक्षा, तो बिल्कुल आपके लिए 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वार्टरली एग्जाम दिसंबर 2025 इंग्लिश इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर अभी 2025 लिख रहे तो अंग्रेजी लिख का क्या पेपर है, यानी इंग्लिश का पेपर है, जिसका पूर्णांक जो है 25 मार्क्स आपको रहने वाला है। समय जो मिलेगा आपका, टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र देख सकते हैं, यह है आपका, और इसका आंसर करने के लिए आपको एक कॉपी दिया जा रहा होगा, उसमें आप लोग आंसर बना रहे होंगे। ठीक है, तो सामान्य निर्देश देखिए क्या दिया गया है। क्या पूछा गया, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी इसमें जो टोटल रहेगा वो 5 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न का जवाब देना आपको जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक है। देखिए प्रश्न के सामने क्या है कि निर्धारित अंक दिया गया है कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन होने वाला है। तो देख सकते हैं 100% रियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, ये अंग्रेजी का पेपर होने जा रही है। तो आइए पहला देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे। पहले आपसे पूछा गया है डिफरेंट यानी कि अलग अलग, पीपुल मतलब होता है लोग, ठीक है, यानी कि अलग अलग लोग, डू डिफरेंट यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप यानी तरह के ऑफ जॉब, यानी कि कहा गया है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जॉब मतलब काम करते हैं। हेयर हेयर आर सम, यानी कि यहाँ सम प्रोफेशनल कॉलम ए एंड देयर जॉब्स इन कॉलम बी। यहाँ पर कहा गया यहाँ एक कॉलम में कुछ ऐसे यानी कि जॉब्स वाले हैं, जो एक ए कॉलम से बी कॉलम को क्या करना है, मैच द प्रोफेशनल विथ देयर जॉब, यानी कि एक दूसरे से क्या करना है, यानी नौकरियां पेशेवर को उनको नौकरी से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिएगा यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है, यहाँ पर कॉलम बी दिया गया। कॉलम ए में देखिए क्या पूछा गया, आई एम ए फ्लावरिस्ट, यानी कि यहाँ पर फ्लावरिस्ट मतलब होता है फूल वाला व्यक्ति, जो फूल बेचता है उसको बोलते हैं। तो कहा गया है मैं एक फूलवार हूँ, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मैं एक फूलवार हूँ तो आई ग्रो एंड सेल फ्लावर, यानी कि मैं फूल को उगाता हूँ और बेचता हूँ, तो वो क्या होगा, आई एम फ्लावरिस्ट। तो इसके साथ आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर, यानी कि यानी कि डेंटिस्टर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डेंट यानी कि डेंटिस्टर मतलब होता है दांत की जांच जो करते हैं वो चिकित्सक, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला गया कि हम ये दांत चिकित्सक हैं। तो दांत चिकित्सक किसमें करें, देखिए जहाँ पर तीथ लिखा गया है तो बी तीथ पीपुल्स तीथ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हम लोगों को दांत को इलाज करते हैं। तो इसके साथ मिलान करिएगा। नेक्स्ट है यू आर ए, यानी कि केमिस्ट, क्या होगा, केमिस्ट कह सकते हैं, यानी कि केमिकल वाला जो काम होता है केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट, ठीक है। क्या पूछा गया, केमिस्ट, तो आप एक केमिस्ट हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो दवाइयाँ, यानी कि यू आर पीपुल सेल मेडिसिन, जो दवाइयाँ तैयार करके बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कपिल इज ए जस्टर, जस्टर, मिस्टर कपिल एक यानी कि कहा गया कि मिस्टर कपिल एक जस्टर है। तो जस्टर यानी कि मनोरंजन जो कराते हैं, तो ही क्या होगा, ही एम्यूज पीपल्स, यानी कि जो लोग, यानी कि वह लोग मनोरंजन कराता है। तो इसके साथ आपको मिलान कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिवानी इज ए आर्टिस्ट, यानी शिवानी कलाकार है। तो क्या अगर सी मैक्स ब्यूटीफुल पिक्चर, जब कलाकार है तो क्या काम करेंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाएंगे। तो इसके साथ मिलान कर देना है। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे बाबू, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा मार्च में, तो उसमें भी सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आपका परीक्षा में आने वाला है। 100% उसमें तो एकदम रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि कुछ कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं भी मिलता होगा, तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास कुछ समस्या है। तो वो समाधान जब तक हो जाएगा उसके बाद हम आपको सारा बिल्कुल वही क्वेश्चन देंगे जो सीधा आपका परीक्षा में छपने जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कहा गया है
कि कोष्टक में जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आई वंडर वे द ग्रास, यानी कि क्या होगा, मुझे आश्चर्य है कि घास ग्रीन है यानी कि हरा है, तो ईज होगा, ठीक है, आश्चर्य है में क्या भराएगा, ईज भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कॉट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, यानी कि क्या भरा जाएगा, असेंबल्ड भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि न्याय ने पहले ही असेंबल किया था, ठीक है, असेंबल्ड हो जाएगा ना, असेंबल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आस्केड मी वेयर आई एम, देखिए यहाँ पर क्या बोला, आई एम, ठीक है, वाज या एम भरागा तो एम गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग, यानी कि उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एडवाइज्ड टू मी टू द पार्टी, यानी कि कैम पार्टी हो जाएगा, यानी कि उसने मुझे सलाह दी कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, या ठीक है, कैम पार्टी यानी कि मैं पार्टी में आया हूँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायरल कैन नॉट ब्रोक ए नोट, यानी कि गिलहरी नहीं टूट सकती है, गिलहरी से नहीं टूट सकती है अखरोट, नोट अखरोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज बनाना है, ठीक है। पैसेज में क्या कहा गया समझिएगा, द किंग ऑर्डर्ड इज मिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज ठाउट, यानी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे। ही गिव द मिनिस्टर एक्चुअली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड द पर्सन, यानी कि जो उसके विचार अनुमान लग सके। द मिनिस्टर सर्चेड एवरीवेयर बट ए could not find anyone who could guess the vote in the king mind. As a month was coming to a close, the minister became quite desperate, but his daughter cheered him up, saying that so would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the mister, यानी कि यहाँ पर एक बोला गया है कि आप राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि एक ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढना है जो उसके विचार का अनुमान लगा सके। उन्होंने मंत्री को उस व्यक्ति को खोजने के लिए ठीक 1 महीने का समय भी दिया। मंत्री ने हर जगह खोज की लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर जो है ना मंत्री खोजे लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला जो राजा के मन में इस विचार का अंदाज लग सके। जैसे जैसे महीना नज़दीक आ रहा था, यानी कि जैसे जैसे जो है वो महीना नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, काफ़ी हताश हो गए। लेकिन वो अपने बेटी उससे यह कहकर खुश कर दिया कि उसे नौकरी के लिए सही आदमी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आप कर सकते हैं, मंत्री ने कहा। क्या कहा, मंत्री ने कहा। तो चलिए यहाँ पर इसी को आपको लिखना है, पैसेज लिखना है, यानी गद्यांश को पढ़कर ये समझिए कि गद्यांश है, इसी में से आपको जवाब देना है। तो देखिएगा नीचे लिखा गया है, नाउ राइट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी यहाँ पर कौन बात सही बोला गया, कौन सा बात गलत बोला गया है। कथन में सत्य असत्य भराएगा, आपको बताना है। तो देखिएगा क्या पूछा गया, द किंग ऑर्डर्ड इज मिस्टर टू फाइंड ए पर्सन हु कुड गेस हिज थाउट, क्या था वो बिल्कुल सही बात था, यानी कि राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह ऐसे व्यक्ति ढूंढे जो उसका विचार समझ सके। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द किंग जावा द मिस्टर 2 मंथ से टाइम फाइंड ए पर्सन, यानी कि वो तो 1 महीने का दिया गया था, तो यहाँ पर 2 मंथ से बिल्कुल फॉल्स है, यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर्स फाउंड ए 3 वाइज पर्सन टू गेस द थाउट किंग माइंड, बिल्कुल नहीं, 3
वेस्ट पर्सन नहीं था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। द मिनिस्टर गेट डिसपॉइंटेड बिकॉज ए कोड नॉट फाइंड द राइट पर्सन गेस द किंग ऑफ थाउट, ये भी बिल्कुल क्या था, सही बात था। तो सही आप लोग कर लीजिए कि राजा के विचार का अनुमान लगाने के लिए सही व्यक्ति को जो है ना मिलने के लिए मंत्री जो क्या हो गए थे, निराश हो गए थे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मिनिस्टर ऑफ डॉटर एश्योर्ड हिम ए वुड फाइंड राइट पर्सन द गेस ऑफ द माइंड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्या पूछा गया आपसे, चौथा नंबर पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 से 50 वर्ड, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में जो है ना लगभग 40 से 50 शब्दों में क्या करना, जवाब देना है। तो लिखिएगा व्हाट आर द कॉमन केस ऑफ स्लीपनेस, यानी कि नींद न आने समस्या का कारण क्या है, या और में डू यू लाइक आइसक्रीम, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी आइसक्रीम मैन, यानी कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, जब आप आइसक्रीम देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, इस पे लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे आइसक्रीम कैन मेक पीपल फील हैप्पी, आइसक्रीम जो है हम मैन को यानी कि जो आदमी जो है यहाँ पे उसको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। नॉस्टैल्जिक एंड कैन इवोक ए सेंस ऑफ जॉय एंड एंटिसिपेशन, creamy texture, the creamy consistency of ice cream is satisfying or the refreshing, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पर है बी नंबर का जवाब हमने दिया है इसका, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन अबाउट 60 से 80 वर्ड तक लिखना, राइट ए पैराग्राफ द इम्पोर्टेंट ऑफ साउंड स्लीप, या राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम वंडर का, इस पे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है गूगल के माध्यम